सही है ना? हाँ सही। हेलो सभी को, कैसे हो सब लोग? मेरी एक और न्यू वीडियो में आप सबका वेलकम है। और पहले डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि हमारे यहाँ पे ना डीपी का फॉल्ट हो गया है, तो फैन वैन चल नहीं रहा है, तो हम बहुत ही ज़्यादा गर्मी में बैठे हैं, तो हमारी शक्ल थोड़ी सी ऐसी दिख रही होगी पसीना पसीना में। छोटू फैन चल रहा है तो शायद उसकी थोड़ी बहुत आपको आवाज़ आए। तो आज की वीडियो मैंने ही आप लोग के साथ स्टोरी शेयर की थी कि Q&A वाली वीडियो हम लोग करते हैं, जिसमें आप लोग क्वेश्चन पूछोगे और आप लोग के बिहाफ पे मैं इनसे क्वेश्चन पूछूंगी और ये सारे आंसर करेंगे। सीयू यहीं बैठी हुई है, इसको जैसे तैसे चीज़ें दी है कि थोड़ा बहुत ही एंगेज रहे, क्योंकि लास्ट वीडियो आप लोग को अच्छे से याद होगी इसने क्या किया था। तो आज की ऐसी नहीं होनी चाहिए, आज की बन जाए ऐसा हम ट्राई करेंगे। चलो ज़्यादा देर नहीं करते, अभी आपको कैमरा में देखना रहेगा, ठीक है? अभी ज़्यादा देर नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन पूछती जाऊँगी और पूरा वीडियो को जेन्युइन रखेंगे। इनको मैंने पहले ही बोल दिया कि कोई भी गलत आंसर नहीं देना है, जो भी चीज़ है उसका वैसा का वैसा एज इट इज़, ना कि मजाक उड़ाने के चक्कर में या फिर ऐसे ही बस मजाक और ये सब दिखाने के चक्कर में कुछ इधर उधर आंसर नहीं दोगे। जो आंसर दोगे एकदम करेक्ट दोगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट। देखो मैंने तो वैसे ही क्वेश्चन बोला था कि आप ऐसे क्वेश्चन पूछना कि ये आंसर कर पाए, बट उसके बाद भी सारे क्या मतलब आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो सीयू से रिलेटेड ही है। इसका दांत, इसका खाना, इसका ये, इसका वो। तो अब मैं वही क्वेश्चन उठाऊंगी, वरना क्वेश्चन तो बहुत है बट सीयू से रिलेटेड ही ज़्यादा है, तो मैं सिर्फ वही क्वेश्चन उठाऊंगी जो ये आंसर देंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर सीयू वाले आंसर तो मैं ही दे दूंगी, क्या ही फर्क पड़ेगा। ससुराल कौन से गाँव से है? मंदसौर। हम दोनों का ससुराल एक ही गाँव से है, मतलब मेरा उनका एक ही जगह से है, आप लोग को पता ही है। आपने आपकी सीयू के बर्थडे की प्लानिंग कर ली? यस, हो गई है, बट अभी नहीं बताएंगे क्योंकि उसी टाइम बताएंगे तो अच्छा लगेगा ना। अब यार इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाते हैं तो थोड़ा उसी टाइम पे शेयर करेंगे क्या किया कैसे, तो सब आपको भी अच्छा लगेगा देखने में। तो एक क्वेश्चन था कि हु इज़ द मोस्ट सपोर्टिव पर्सन इन योर लाइफ, तो वो अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाओ दे आंसर तो क्या बताओगे? हु इज़ द मोस्ट सपोर्टिव पर्सन? पॉइंट ऑफ व्यू मींस मतलब मेरे लिए हु इज़ द मोस्ट सपोर्टिव पर्सन? खुद ही इतना सोचना पड़ा, खुद ही हो ना। आपके और आपके हस्बैंड की लव स्टोरी बताओ। तो देखो लव स्टोरी का ऐसा सीन है कि वो बहुत लंबी चौड़ी वीडियो हो जाएगी। और एक और चीज़ मेरे को बार बार सब लोग इंस्टा पे भी कर रहे हैं और इधर भी कर रहे हैं, बट मैं वो नहीं बताऊंगी। उसका रीज़न ये है कि जैसे आप लोग तो ठीक है, सारे लोग अननोन हो गए, कोई बात नहीं, आप लोग को सारी चीज़ें शेयर भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरी वीडियोज़ मतलब ऑलमोस्ट मेरी पूरी कॉलोनी या फिर मैं जहाँ रहती हूँ सभी लोग, तो उसमें इतनी सारी चीज़ें ऐसी है जो हम उन लोगों को नहीं बताना चाहते। चलो आप लोगों को बता देंगे तो भी चलेगा, बट उन लोगों को नहीं बताना चाहते, इसलिए मैं क्या बोलते लव स्टोरी नहीं शेयर करूंगी। बहुत लंबी चौड़ी, बहुत डिटेल में कहानी है और उसको बनाऊंगी तो भी 2-3 वीडियो लग जाएगी। तो इसलिए लव स्टोरी वाली मैंने पहले ही बोल दिया था कि नहीं लव स्टोरी नहीं। क्यों कितना तंग कर रही हो? तुम्हारी आवाज़ ज़्यादा आ रही होगी। श्रुति दीदी का फेवरेट कलर एंड फेवरेट फूड क्या है? पानी पूरी। हाँ पानी पूरी बहुत पसंद है। कलर पर्पल। सारे कलर पसंद है मेरे को, ऐसा पर्पल जैसा कुछ नहीं है। सभी फर्स्ट में स्टार्टिंग में पर्पल कलर। वो कितने साल पुरानी बात है, जब मैंने उनको स्टार्टिंग में ऐसा होता है ना, जब अपन आपस में पूछते हैं कि हाँ कौन सा कलर फेवरेट है, जब एक दूसरे को जानते हैं, तो तब इन्होंने पूछा था तो मैंने पर्पल बोला था। बट अभी ऐसा कुछ नहीं, मेरे को सारे कलर पसंद है। आपके हस्बैंड की सैलरी कितनी है? सैलरी वाला क्वेश्चन इतनी ज़्यादा बार है ना कि सैलरी कितनी है, आप खुद ही सोचो। ऐसी कोई चीज़ बताता है क्या? किसी की भी इनकम कोई रिवील नहीं करता है, कोई भी, चाहे मैं हूँ चाहे ये हो, इनकम तो कोई रिवील नहीं करेगा। और ये भी था, ये वाला क्वेश्चन भी बार बार है कि आपके हस्बैंड जॉब क्या करते हैं? आईटी फील्ड में। आईटी फील्ड में है ये, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैं आंसर कर रही हूँ, मेरे को नहीं आंसर करना है, खुद को करना है। तो खुदा कैसे कर रही है ना? आपके बेबी के टीथ आ गए क्या? मैं अभी तक कुछ भी नहीं है। आपके हस्बैंड क्या जॉब करते हैं, कहाँ रहते हैं, आपकी एनिवर्सरी कब है? जॉब तो बता दिया। जॉब तो बता दिए, रहते हैं इंदौर में। और एनिवर्सरी हमारी 2 आती है, 15 अगस्त को आती है और 22 अक्टूबर को आती है। हाँ तो मैं 2 एनिवर्सरी ऐसा समझ लो अब आप जो भी है, पर हाँ 2 एनिवर्सरी। 2-3 क्वेश्चन देखो यही है, आपके हस्बैंड कौन सी जॉब में है, आपके हस्बैंड क्या जॉब करते हैं, ये वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार है। तो देखो बता दिया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, हम लोग इंदौर में रहते हैं। अब आपका डेली रूटीन बताओ, आप बेकिंग शेफ कैसे और क्या डाइट है आपकी? अगर ये आंसर करना हो तो क्या करोगे बताओ? मेरी डाइट मेरी आई। मेरी बताओ। तो बताना तो। मेरी से रिलेटेड सारे आंसर तुमको करना। डाइट तो वही है जो मेरी है, सुबह खाना शाम को खाना।
कुछ भी। श्रुति जी बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग दिख रही है, बट इन रियल भी इतनी ही हार्ड वर्किंग है या नहीं? हाँ, रियल में भी है। क्या क्या करते हो आप पूरा दिन? इसको मैनेज करना ही सबसे बड़ा टास्क है। इसके अलावा आप लोग का कभी एक दूसरे का गुस्सा सीयू पर उतरता है? आपने सीयू पर गुस्सा करा है या डांटा है उसे बिकॉज ऑफ हिम और हर? ये डांटती है। सिर्फ मेरा होता है, देखो पूरा दिन रखती भी मैं ही हूँ तो फ्रस्ट्रेशन भी मेरे को ही ज़्यादा होता है। ये तो पूरा देखो सुबह 9 बजे जाते हैं, रात के 8 बजे आते हैं, तो ये कितना ही सीयू के साथ रहे कुछ घंटे मुश्किल से, तो उसमें क्या ही इस पर गुस्सा करेंगे या क्या इसको करेंगे। सुबह तो वैसे भी तंग नहीं करती है और रात को 9-10 बजे तक तो ये मेरे पास आ जाती है वापस से कि हाँ अब सोना है सोना है। तो मैं पूरा दिन रहती हूँ तो ऑब्वियसली गुस्सा मेरा ही उतरता है, मतलब ऐसे कि निकल जाता है गुस्सा, आ जाता है जोर से डांट दिया ऐसा। सजेस्ट अस सम कपल टिप्स सो दैट वी कैन ऑल्सो लिव हैप्पीली एंड जॉयफुल रिलेशनशिप जस्ट लाइक यू। मैं ना इसके पहले एक क्वेश्चन इनको बता रही थी कि ये क्वेश्चन है, तो इनने जेन्युइनली इसका क्या आंसर किया था बताऊँ? कि इन लोग से बोल हमें दे कि हमें टिप्स की ज़रूरत है, बताओ। तो वही है ना, सजेस्ट कुछ तो टिप्स बताओ ना, बेचारे लोग बोल कुछ टिप्स ही नहीं ऐसी। क्यों टिप्स नहीं है पर अच्छे से नहीं रह रहे क्या? अच्छे से रहते पर टिप्स नहीं है ना, वो तो अंडरस्टैंडिंग है। क्या सीयू के लाइफ में आने के बाद आप दोनों का कपल रिलेशन का टाइम कम हुआ है या डिस्टेंस बढ़ा है? टाइम कम हुआ। हाँ मतलब टाइम कम ही हो गया अभी तो ठीक है, क्योंकि जो टाइम है फिर वो सीयू के लिए है। सीयू तुम दिख ही नहीं रही बाबू, इधर देख इधर देख, ये क्या अब ये रहती है तो फिर वो टाइम तो ऑब्वियसली तो नेचुरल सी बात है कि आपका अगर आपके पास थोड़ा टाइम मिल रहा है, सामने वाला जॉब कर रहा है पूरे दिन में थोड़ा टाइम है तो वो इसी को मिलेगा। मैंने बुला के गलती कर ली। एग्जॉस्ट नहीं हो जाते हो आप इतना सब एक साथ करके? तो मैं इतना सब तो नहीं कर रही हूँ ना, वो तो अपनी जॉब पे चले जाते हो ना। क्या होती हूँ मैं एग्जॉस्ट? हाँ, कितनी? वो नहीं, उसका वो मैटर नहीं आया ना आज तक। आप पूरे घर का काम और बेबी और हस्बैंड योगा एंड रील सब कैसे मैनेज करते हो? कर रहे हैं जैसे तैसे चल रहा है। चलो, आपकी फैमिलीज कहाँ है? मंदसौर। क्वेश्चन इतने हैं पर पता है सब या तो पोस्टमार्टम रिलेटेड या सी सेक्शन रिलेटेड या सीयू रिलेटेड, जबकि इन क्वेश्चंस के आंसर में आप लास्ट Q&A वाली कितनी वीडियोस में चले जाओगे और सबके आंसर मैं कर चुकी हूँ, बट फिर भी वही ज़्यादा क्वेश्चन है। आपके पति सीयू को खाना खिलाते हैं या नहीं, जिससे आप थोड़ा टाइम आपको फ्री मिले? कभी कभी खा लेती, बाकी ट्राई करता हूँ पर नहीं खाती है। आज जैसे अभी मिलके ही खिला दिया, थोड़ा इनने खिलाया, जब ये इनसे नहीं खाती है क्योंकि इनका ऐसा है कि अरे अब नहीं खा रही है, पर फिर मेरा ऐसा है कि ऐसे कैसे नहीं खा रही, खत्म करना पड़ेगा। कल रात को आधी रोटी और मूंग दाल सीयू को इन्होंने पूरी मैश करके खिलाई। क्या हो गया? तो इस घर की इन लॉज के साथ कभी दिखते नहीं हो ना, उनके बारे में कोई जिक्र करते हो, ऐसा क्यों? तो बताओ क्यों क्या? देखो वो वहाँ पे रहते हैं मंदसौर में, मम्मी पापा भी और सब, और वैसा ना कि सबको वीडियोस में लेना सबके लिए कंफर्टेबल नहीं होता है, चाहे कोई भी हो जगह। तो ऐसा नहीं होता, इतना नॉर्मल नहीं है कि आप उसको किसी को भी वीडियो में ले लो, इसलिए बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और नहीं दिखते हैं उसका, अभी जैसे हम गाड़ी भी ले रहे थे तो आने वाले थे, बाद में उनका कैंसिल हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं। और हम लोग जाते रहते हैं, कितनी बार तो आप लोग ने देखा है। अभी थोड़ा टाइम पहले मैं ससुराल के फंक्शन में ही जाके आई थी, तो ऐसा नहीं है। कुछ लोगों का इस रिलेटेड 2-4-5 लोगों का क्वेश्चन था, ओए ट्राइपॉड नहीं हिलाना, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस ऐसा कि आप सबको वीडियोस में नहीं ले सकते ना कि भैया ठीक है मेरे मम्मी पापा या मेरे पापा को भी खा लेती हूँ, मेरी मम्मी है तो ठीक है बोल दिया कि नहीं आना पड़ेगा ऐसा, बट सबको नहीं चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सीयू से ज़्यादा प्यार करते हो या अपनी वाइफ से? प्लीज़ दोनों को मत बोलना, कोई एक आंसर देना। मैं पता है वो अगर ये नहीं भी देते ना मैं तब भी बोल देती कि ना भले कुछ भी हो, भले कोई भी इसमें आप में से कितने भी लोग होंगे, कोई एक आधी बेचारा कपल होगा जिनका ऐसा होगा कि हाँ वो वाइफ ऐसा बोल सके कि नहीं मेरे हस्बैंड अभी भी मेरे से करते हैं, हस्बैंड बोले कि नहीं मैं अपनी वाइफ से ही करता हूँ। नहीं तो बच्चा हो जाए और उसके बाद कोई ये बोल दे कि नहीं मेरी वाइफ से पहले, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप बहुत अच्छे हो मैम, और सीयू भी बहुत क्यूट है। क्या मेरे को ना अच्छे अच्छे कमेंट्स और मैसेजेस आते हैं ना, आज इतना लॉन्ग मैसेज एक लड़की ने मेरे को किया, इतना सही कि आप ऐसा वैसा, आप बहुत अच्छे हो ये वो, तो मैं इनको दिखाती हूँ, क्या ले ये कोई तेरी जान पहचान की है तभी तेरे को ऐसे मैसेज करी। हर बार ये ऐसे ही करते हैं। कोई अगर मुझे मिल भी जाएगा ना, कभी इंदौर में कहीं गए तो बोलेंगे कि ये तेरे जान पहचान के होंगे ऑलरेडी, मतलब बिलीव ही नहीं करते अभी। पता है सीयू शादी इंजॉय करती है क्या? नहीं करती पर करने नहीं देती है।
ये तो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू प्राउड ऑफ हाउ योर वाइफ हैंडल्स योर होम, बेबी एंड वर्क टुगेदर? हाँ, कभी कभी बोलता हूँ ना मैं इनको ऐसा, कब? इसको कैसे संभाल सकते हैं? हाँ, बस यही की लाइन जरूर आके पूछेंगे, तो उसको कैसे रख लेती है पूरा दिन? ये तो देखने जैसी नहीं है। बट अभी रुको, अभी इसके बाद इतना बोलता जरूर है इंसान, पर उसके बाद में भी अगर ऐसा हो जाए कि कोई काम जैसे चिढ़ निकल जाती है, अगर चिल्ला दो अपन या चिढ़ जाओ, हाँ अगर 2 सुनाओगे तो 4 मिलेगी, तो वो वाली सिर्फ बोलने के लिए जरूर होता है, पर सुनते टाइम कोई नहीं सुनता, भले आप कितना भी आपको हो रहा हो फ्रस्ट्रेशन पूरे दिन का। बट कितने साल हुए मैरिज को और लव मैरिज स्टोरी? इसका जवाब थोड़ी दूंगा। इसका जवाब नहीं देंगे। फिर से दीदी, आपके इन लॉज क्यों नहीं दिखते हैं कभी भी? नो, सब बोलते हैं कि बेबी होने के बाद हस्बैंड वाइफ में प्यार कम हो जाता है, आप दोनों का भी ऐसा हुआ है क्या कभी? वो कम नहीं होता है, बस टाइम कम हो जाता है। आप एक सेकंड, आपकी बेटी दिन में कितनी बार पोटी करती? कभी कभी 3 बार, बाकी सुबह एक बार मेरे सामने तो फिक्स है। जिसको साफ करना है इनका फिक्स है, क्योंकि मैं खाना बना रही होती हूँ। आपने प्रेगनेंसी के बाद वेट लॉस कैसे की? नेक्स्ट क्वेश्चन, आप जब प्रेग्नेंट थी और आपके हस्बैंड को पता चला था तो उनका रिएक्शन कैसा था दीदी? बोलो ना। ऐसा बस ऐसा ही था एक्चुअली क्या, वो प्लानिंग वाली प्रेगनेंसी थी कि हाँ अब हमें चाहिए वैसा, तो वो चीज़ हुई तो ठीक है, वो पता था कि होने वाली है। हमारे साथ ऐसा सीन था कि चलो हमने जितना हमें टाइम देना था दे दिया, उसके बाद में हमने प्लान किया और प्लान करने के फर्स्ट मंथ में हमें सीयू आ गई, तो वो वैसा रिएक्शन था कि हाँ ठीक है। लेकिन हाँ, उसका तो सीयू जब ये पता चला बेटी हुई तब कैसा रिएक्शन था? तब ऐसा था कि हमको यही चाहिए था। मैं तो, अरे मोबाइल खिसक गया, मैं तो कैसा रोई थी मैं आधी बेहोश हूँ, मेरे के बाद कितनी बार बताइए, आधी बेहोश हूँ, आधी होश में ही नहीं हूँ। जब ऑपरेशन थिएटर से लाया हो मैं रोए जा रही हूँ, 2 बार रोई हूँ, तुमने क्या ना वहीं पे 2 बार रोई हो। और मम्मी पूछी रो क्यों रही, कि बेटी हुई है इसलिए, खुशी के मारे, मतलब कि बेटी हुई मुझे ऐसा। अब देखो आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, प्लीज सजेस्ट मी। इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है ये, वो बार बार मुझे सुनाते रहते हैं, देख लो क्या बोल रहे हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। आपके हस्बैंड जब नींद में होते हैं और बच्ची इनको जगाने की कोशिश करे तो उठकर खिलाते हैं क्या उसी टाइम? नहीं, मैं पास सुला लेता हूँ इसको, तो भी सो जा। हाँ पर खिलाते हैं, मतलब ये मैं समझ रही हूँ किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हो, तो हाँ ये उठ के खिलाते हैं, ऐसे नहीं क्या? हाँ नहीं उठ जाते हैं उसी टाइम पे, सीयू जब भी जाती है पास में। तो भैया खुश है कि आप वीडियो बनाते हो? तो हाँ, इन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, स्टार्टिंग से कभी कोई दिक्कत नहीं थी कि हाँ वीडियो बना रही है ठीक है, मतलब इवन शूट यही करते हैं, मोबाइल यही पकड़ते, कहीं बाहर जाते तो कौन पकड़ेगा। मैं ट्राइपॉड। सीयू तंग कर रही है एज ऑलवेज, आज इनकी ड्यूटी बजी हुई है। अरे पापा आ रहे, 2 मिनट आ रहे। अरे बाबू मम्मा यहीं बैठी है ना। अरे पापा वो क्या लेके आए देखो आपके लिए। एक बोल रहे हैं कि हमें तो लव स्टोरी का एक क्वेश्चन पूछना था, आप बताते क्यों नहीं हो? तो इसका ठीक है, कोई जवाब मैंने ऑलरेडी दे दिया। आप लोग घूमने जाते हो तो सीयू को ज़्यादा कौन उठाता है, सीयू के पापा या सीयू की मम्मा? उठाता मैं हूँ, पर वो ऑटोमेटिक बोलती उठा। मतलब उठाते तो यही है, पर मुझे पता है कि वो थोड़ी देर में घूम फिर के मेरे पास आ जानी है, क्योंकि थोड़ी देर में जैसे ही मैं दिख जाती हूँ करके वापस मेरे पास में। बेबी का डेली रूटीन शेयर करो, लाइक रात को कितनी बजे सोती है, सुबह कितनी बजे उठती है, एक बार बता दो। तो रात को 10:30 से 11 तक सो जाती है, एंड सुबह हम जब उठते तभी उठती है, चाहे हम 9 बजे उठे 10 बजे उठे। 9 बजे 10 बजे सिर्फ सैटरडे संडे, बाकी दिन 6:30 बजे। आज हमारे साथ 9 बजे उठी थी, 10 बज गई 10 बज गई थी। और हम 9:45 बजे उठे। कभी कभी इरिटेट होता है, छोटे बच्चे घर में हैं तो आप क्या करते हो? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है कि बच्चा कि घर बच्चा में, वो तो खुश होते हैं ना उस बात से, तो ठीक है। इरिटेशन वो अलग से होता है कि हाँ जब काम ज़्यादा हो, लोड ज़्यादा हो तो वो चीज़ हो जाती है। और दूसरों के बच्चे घर में होता है इरिटेशन होती है। अपने ये भी बच्चा जब दूसरों के घर जाएगा तो वो इरिटेट होगा, हम थोड़ी इरिटेट। सीयू और मम्मा सारा दिन काम करते खिलाते पिलाते, मतलब मैं सीयू को सब करती हूँ पूरा दिन, तो एज अ फादर आप क्या करते हो पेरेंटिंग? एज अ फादर आप क्या करते हो पेरेंटिंग? तो मैं रात को इसको लेके घूमने का काम मेरा हो जाता है। ये रात में आते जब ये फ्री है तब, जब ये फ्री तब। आपको क्या लगता है आपकी वाइफ पूरे दिन कितना ज़्यादा काम करती है? 5 घंटे।
क्या 5 घंटे? 5 घंटे क्या होता है? पूरा घर, सीयू और ये सारा काम, एडिटिंग, शूटिंग, उसमें भी दो Working hours की दो बात आईडी है। रन करके 2 आईडी रन करती हूँ, एक यूट्यूब रन करती हूँ और अभी एक और आईडी बनाने का सोच रही हूँ। इसके अलावा सीयू का सारा काम, सीयू को 3 बार खिलाना, पर कोई श्रेय नहीं देता ना, बात वही तो है ना। कोई इतनी जल्दी समझ जाए तो फिर क्या चाहिए कि हाँ हम काम करते हैं, खुद ही समझ जाओ। खुद का फ्लैट है या फिर आप रेंट पे रहते हो? खुद का फ्लैट है हमारा। हमने आज से 3 साल पहले खरीदा था, जून में। सब काम जून में। हमारे सारे काम जून में होते हैं। मैं सबसे पहले इनकी ज़िंदगी का सबसे पहला काम, मैं पैदा हुई जून में, फिर हमारा घर लिया हमने जून में और फिर सीयू भी जून में। तो हमारे 3 काम ऐसे हैं जो जून। ड्राइव पे कब जा रहे हो? मैं तो अभी रेडी हूँ, पर बैठने वाला चाहिए ना। मैं पता है तो ट्रैफिक में से डरती हूँ। मेरे को जैसे इन्होंने इतनी सी भी स्पीड बढ़ाई, धीरे करो, क्योंकि सीयू भी बैठी है हमारे साथ। नहीं, बाइक में तो नहीं बोलती हूँ। बाइक में भी है, स्पीड करने के समय तो पहली बार गाड़ी चला के जा रहा हूँ मार्केट में। आपका स्किन कलर कैसा है, फेयर या डार्क? तेरा डार्क। इनसे थोड़ा सा डार्क है, सिर्फ इतना सा माइनर डिफरेंस है, पर फिर भी इतनी बार बोलते हैं ना वो। तो मैं मेरे से कंपेयर करूँगा ना तो डार्क। जैसे आप और आपके हस्बैंड सीयू को संभालते हैं वैसे ही मैं भी बट अपने कैसे मैनेज किया, मुझे तो कभी कभी रोना आता है बहुत। आपने कैसे मैनेज किया वो बोलना। मैनेज कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हो व्लॉग्स के थ्रू। ये पता नहीं क्यों, पर शुरू से लेके जब भी मैंने आपको देखा आप मुझे बहुत अपने से लगे। थैंक यू। आप वीडियो किस ऐप से एडिट करते हो? मैं VN ऐप से एडिट करती हूँ। शूट में आईफोन से करती हूँ, आईफोन 15 है ना, फिर आईफोन 15 से शूट करती हूँ। और इसकी क्वालिटी कैसे आती है मुझे ना समझ नहीं आता। मैं कितनी बार सोचती हूँ कि आप ही लोग बताना, तो इसमें कमेंट करके बताना मुझे वीडियो में कि क्वालिटी मतलब लगती है ठीक ठाक कि हाँ चलो ठीक है, अच्छी क्वालिटी है, देखने लायक है, या फिर और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। आप एक बार बताना तो फिर मैं आगे और प्लान करूँ कि नहीं क्वालिटी और बढ़ानी चाहिए। आप ये कमेंट करके बताना, बिकॉज आप व्यूअर्स, आप मुझे भी देखते हो, बहुत सारे लोगों को और भी देखते हो, तो आप लोग थोड़ा सा बताना कि सबको देखने के पर्पज से कि मैं सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। और आपके हस्बैंड की एजुकेशन जॉब प्रोफाइल क्या है? आई एम अंडर ग्रेजुएट। मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ, जिसके बारे देखो इनके मुंह पे स्माइल देख के समझ गए होंगे। मेरी जहाँ पे कमी निकल जाए कि मेरा कलर हो गया या फिर मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ। मैंने कॉलेज अभी मैं कर ही रही थी, शादी के बाद भी मेरा कंटिन्यू था, बट कोरोना के टाइम पे थोड़ी दिक्कत आ गई थी। दिक्कत ऐसे कि मेरा पूरा साल में पढ़ाई कर ली और लास्ट में कोरोना हो गया और उन्होंने मेरे को फेल कर दिया। तो मेरा मतलब दिमाग ही खटक गया कि मैंने कहा ये क्या है, तो मैंने कॉलेज छोड़ दिया था तब से कि नहीं करना मुझे। मैंने मतलब इसकी UPSC की तैयारी कर रही थी, मेरा प्रीलिम्स की पूरी तैयारी हो चुकी थी, बट फिर मैंने छोड़ दिया कि अभी मेरे को करनी ही नहीं पड़ाई। मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ था उस टाइम, बहुत टाइम तक काफ़ी इशू चला था, बट फिर फाइनली मैंने डिसीजन ले लिया कि मेरे को नहीं पढ़ना है। इनने BE किया हुआ है ना। योर वाइफ मैनेज ऑल द हाउस होल्ड चोर्स, हु टेक केयर ऑफ द बेबी देन? बेबी मैं संभालती हूँ, काम भी मैं करती हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेड क्यों नहीं रखते हो, तो मेरे को उनका टाइमिंग थोड़ा नहीं जमता है इसलिए नहीं रखती हूँ। इसलिए नहीं कि मैं रख नहीं सकती, बट मेरे को उनका टाइम वाइम जब मैंने पता किया था ना तो मेरे को थोड़ा कम समझ आया, तो इसलिए मेरे को फिर नहीं पसंद है कि मेरे घर में काम पड़ा रहे और उनके आने के पते ना हो, तो मुझे कम अच्छा लगता है। तो इसलिए क्योंकि मेरा सुबह सुबह 9 बजे खाना बन जाता है, तो फिर इसलिए मुझे नहीं, मैंने नहीं खुद नहीं मतलब मैं रख रही हूँ। वरना रख, ये तो कितनी बार बोलते हैं कि बर्तन के लिए रख ले, बट मैं नहीं रखती हूँ। बर्तन के लिए और कई के लिए, झाड़ू पोछे के लिए, पर मैं नहीं करती हूँ, मेरे को ही नहीं समझ आता कि इंस्टाग्राम अर्निंग मंथली कितनी है। फिर वही सैलरी एक्सप्रेस नो नहीं बताई जाएगी सैलरी, अमाउंट नहीं बताया जाएगा। अभी देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन तो वही आ रहे हैं, हाउ डू यू मैनेज द बेबी, हाउ यू मैनेज कंप्लीट हाउस होल्ड चोर्स, बेबी एंड गेट टाइम फॉर सोशल मीडिया एज वेल। आपके सीयू का बर्थडे 21 जून को है, इसके लिए तैयारी हो चुकी है और आप डायरेक्टली बर्थडे में ही देखोगे। अभी मैं 15 दिन के लिए घर जाने वाली हूँ, शादी वादी निपटा के आ जाऊँ, फिर फाइनल तैयारी हो जाएगी और फिर इसका बर्थडे भी आ जाएगा, तो तभी आपको पूरा दिखाऊंगी। फिर दीदी बेबी होने के बाद ऐसी कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है मॉम के लिए जो वो ध्यान रखे? खुद का ही मेन, तो खुद का ही ध्यान रखोगे तो बेबी का भी रख लोगे, घर का भी रख लोगे, बाकी चीज़ों का भी रख लोगे, और स्पेशली खुद की मेंटल हेल्थ का। इरिटेशन आती ना कभी कभी, ऐसे चिढ़ाती, क्या करें। गुस्सा ज़्यादा किसको आता है, आपको या आपके हस्बैंड को, और काम कौन रहता है? आंसर बताओ इसका। आपको या आपके हस्बैंड को, ये तेरे से क्वेश्चन है। आपको या आपकी
गुस्सा इन्हीं को ज़्यादा आता है, मैं और काम में ज़्यादा रहती हूँ। मतलब मैं गुस्सा तो मेरे को भी आता है इक्वली, पर वो होता है ना कि चुटकी में सही कौन हो गया है, फिर काम कौन रह सकता है कि दो जन बोल रहे हैं तो ऐसा होता है ना, एक जन को चुप होना ही पड़ता है, तो चुप होने वाली मैं हूँ। ये सिर्फ दिखते भोले अभी कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन चुप होने वाली सिर्फ मैं हूँ। मतलब मैं मैच्योर हूँ। अपनी तारीफ कर रही हूँ, बट हाँ। सीयू आपको देख के हैप्पी होती है, पापा को? वो दोनों देख के हैप्पी हो जाते हैं, वो मतलब किसी को भी देख के हैप्पी हो जाते हैं नीचे जाके। किसी को भी यार, इसका fix ये नहीं। मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताया था। और अभी चलो क्वेश्चन हो गए, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर कर दिए। वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबी हो गई है, और इस क्वेश्चन का इसका भी मैंने लास्ट टाइम बताया था, लास्ट वाली वीडियो में, कि हर किसी को देख के पागल हो जाती है। कोई भी अननोन दिखना चाहिए उसके ऊपर गिर जाएगी बस कि मेरे को ले लो, मेरे को ले लो। तो चलो, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर कर दिए, जैसे तैसे जो भी हो गया। बात बीच बीच में आपको सीयू की आवाज़ आई रही होगी, ऐसे ही बनता है भैया। लास्ट टाइम भी मैंने बोला ही था कि अब ऐसा ही है, क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसको कहाँ छोड़ के आऊँ मैं इसको देखना ही है वीडियो में, और वे तंग तो करती है। तो चलो, आंसर्स दे दिए हैं क्वेश्चन के, कुछ जो भी लगे हमको। और आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। और Q&A वाली वीडियो जो सीयू से रिलेटेड है वो फिर कभी करेंगे, अभी थोड़े दिन में फिर मैं आंसर कर दूंगी। कभी किसी दिन आप लोगों से नहीं पूछूंगी, ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, मैं इनके वैसे ही आंसर कर दूंगी अगले। या तो मैं ऐसा करूंगी, अभी आने वाले व्लॉग तो नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आने वाले में मैं पैकिंग वैकिंग और ये सारे व्लॉग्स बनाऊंगी, क्योंकि मेरे को जाना है। मैं वहाँ से आ जाऊँ, फिर मैं ही एक किसी टाइम पे आंसर कर दूंगी इन सब क्वेश्चन के, टेंशन मत लो।